गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने ट्रेड के बारे में डिस्कशन किया था। बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो बिजनेस एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री हम डिस्कस कर चुके थे, प्राइमरी, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग यूनिट्स। ठीक है, आज हम कॉमर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कॉमर्स है क्या। स्टूडेंट्स, बिजनेस को सपोर्ट करने वाली जितने भी चीजें हैं जो बिजनेस को प्रमोट करती हैं, बिजनेस को इंक्रीज करती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी एक्टिविटीज कॉमर्स हैं। कॉमर्स के को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। यानी ट्रेड यानी कि बिजनेस, व्यापार, जहां पर सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उन सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस को हेल्प करने के लिए, यानी बिजनेस को हेल्प करने के लिए कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। फर्दर ट्रेड को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मींस द ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड, and the trade beyond the boundaries of a country is called external trade. इंटरनल ट्रेड कंट्री के अंदर होता है और एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल ट्रेड को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटरनल ट्रेड में टू एक्टिविस्ट हैं, जिसको हम एक को होलसेलर के नाम से जानते हैं, दूसरा है रिटेलर। होलसेलर भी आपने देखा है कि जो ये भी भारत के अंदर ही रहते हुए, देश के अंदर ही रहते हुए बिजनेस करते हैं, होलसेलर और रिटेलर। अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, और इन सभी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी कि ट्रेड के जो हेल्प करने वाली चीजें हैं वो आती हैं सामने, जिनमें क्या क्या है। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए बिना ट्रांसपोर्टेशन के ट्रेड या बिजनेस आज की डेट में नहीं होता। वेयर हाउसिंग, जब भी कोई गुड्स, फिनिश गुड्स तैयार होता है तो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, वो वेयर हाउसेज में स्टोर होता है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कराया जाता है। और आजकल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी बैंक के थ्रू होती हैं, तो बैंक एंड फाइनेंस यानी बैंकिंग सिस्टम जो है ये भी आपका ऑक्सिलरी है। देन एडवर्टाइजिंग, बिना एडवर्टाइजिंग के लिए इस न्यू ईरा में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने देखा कि ये तो ट्रेड की एक्टिविटीज हैं, और ये ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए इन एक्टिविटीज की या इन इवेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा ट्रेड के बारे में। Commerce includes two types of activities, trade and auxiliaries to trade. Buying and selling of goods is termed as trade. जहां हम सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो उस एक्टिविटी को हम ट्रेड के नाम से जानते हैं। बट देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो सेल एंड परचेज को फैसिलिटेट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उनको हेल्प करती हैं। These are called services or auxiliary to trade include transportation, banking, insurance, communication, advertisement, packaging and warehousing. स्टूडेंट्स, अभी हमने जो फ्लो चार्ट था ऊपर यही चीजें डिस्कस की थी उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपको देखो ये एक लोगो दिखाई दे रहा है, ये आपने टीवी में बहुत देखा होगा, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया लोगो ये बताता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो कंट्री की हो या फॉरेन कंट्री से हो, वो भारत में आकर के सामान बनाए तो उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट कम होगी, लोगों को सामान सस्ता मिलेगा और लोगों को फॉरेन इनकम होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, जीडीपी भी इंक्रीज होगी। तो मेक इन इंडिया का ये
लोगो आप देख रहे हैं, ये एक शेर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें देखिए बहुत सारे पुर्जे इसमें दिखाई दे रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आकर के बनाइए। और शेर तो आप जानते ही हैं, ये भारत की पहचान है, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रेड के बारे में। ट्रेड क्या है? द ट्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स। इट रेफर्स टू सेल एंड ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स। It helps in making the goods produced available to the customers or users. These days, goods are produced in a large scale, and it is difficult for producers to themselves reach out of individual buyer for selling their products. अभी देखिए सेल परचेज की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम ट्रेड बोलते हैं, लेकिन आज अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन की बात करें आज की डेट में, तो बहुत मुश्किल हो गया है कि प्रोड्यूसर खुद जा करके वो दूसरे लोगों तक जो उनके और बिजनेस में हेल्प करते हैं, चाहे वो सेलर हो या होलसेलर हो या एजेंट्स हो, उन तक पहुंच बहुत मुश्किल हो गई है। द बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज टू मेक गुड्स अवेलेबल टू कस्टमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। बिजनेसमैन जो एंगेज होता है वो किस लिए एंगेज होता है कि वो ऐसे गुड्स मार्केट में अवेलेबल कराए जो कस्टमर तक सीधे पहुंचे। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑन ए लार्ज स्केल। बिना ट्रेड के, बिना बिजनेस के, बिना एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के, बिना इन एक्टिविटीज के ये पॉसिबल ही नहीं है कि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके या कस्टमर तक, अल्टीमेट कस्टमर तक वो सामान पहुंच सके। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने फ्लो चार्ट में ट्रेड और उसके पार्ट समझे हैं शॉर्ट में। डिटेल्स हम इसकी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।